बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मार्केट में आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई जब मार्केट अपने हाई लेवल पे 1,30,600-700 के करीब मार्केट गई। अब आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मार्केट में कहां पे ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, किन किन सेक्टर्स में आ सकती है जिनसे आपको प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए, और किन किन सेक्टर में ये बाइंग आ सकती है जिसमें आपको एंट्री लेनी चाहिए, और कौन कौन से बड़े प्लेयर जो है वो सेलिंग कर सकते हैं और कौन कौन से बड़े प्लेयर बाइंग कर सकते हैं। आज के व्लॉग का थंबनेल है मार्केट में कल प्रॉफिट बुक डे या न्यू हाई 1,32,000। RSI ओवर हिटेड, अमेरिका की तरफ से एक्सपोर्ट गुड न्यूज एक्सपेक्टेड। कल दो सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग और दो सेक्टर में पैनिक बाइंग आने के चांसेस। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ जो है वो आपके लिए जो दो सेक्टर जिसमें पैनिक बाइंग आ सकती है उनके लिए जो टॉप जो स्टॉक्स हैं वो भी आज आपके वीडियो में बताएंगे जो कि जिनमें पैनिक बाइंग आ सकती है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दिए। जी दोस्तों, वीडियो आज की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं, एंड तक देखिएगा क्योंकि मार्केट देखें अपनी एक रिदम में अप साइड की तरफ मूव कर रही है। मार्केट इस वक्त शॉर्ट टर्म में 10 से 12,000 इंडेक्स डाल चुकी है, ओवर बोर्ड टेरिटरी में मूव कर रही है, अपने एवर हाई से भी 4,000 ऊपर आ गई है जहां पे इसने प्रॉफिट टेकिंग ली थी। तो अब ये है कि मार्केट जो है आपकी आगे स्मूथ चल रही है, देखिए सस्टेन करके जा रही है हर लेवल को। फिर भी प्रॉफिट टेकिंग तो आएगी, जिनको अच्छे अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं वो साथ साथ बुक भी कर रहे हैं। तो कुछ खबरें देख लें, उसके बाद कैंडल पे आते हैं और फिर देखेंगे मार्केट आगे कहां तक स्पीडी जाएगी, कहां पे प्रॉफिट टेकिंग ज्यादा आ सकती है। और इसके बाद जो अमेरिका की तरफ से खबरें हैं, RSI ओवर हीटेड जो है, और इसके साथ साथ जो है दो सेक्टर जिनमें प्रॉफिट टेकिंग, जिन सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और जिनमें पैनिक बाइंग आ सकती है। दोस्तों सबसे पहली खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। जुलाई 2, 2025 द पाकिस्तानी रुपी डिक्रीज्ड बाय 18.97 पैसा, 18 तकरीबन 19 पैसे लगा लें, ये डाउन हुआ 0.07% अगेंस्ट द US डॉलर इन द वेडनेसडे इंटर बैंक सेशन टू सेटल द ट्रेड। 283 रुपये 95 पैसे में चला गया पर USD कंपेयर टू द प्रीवियस 283 रुपये 76 पैसे। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट खबर है जी माइलस्टोन। मार्केट ने आज अल्हम्दुलिल्लाह 1,30,000 का माइलस्टोन कवर कर लिया है। तमाम दोस्तों को जो स्टॉक मार्केट के हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि मार्केट एक नए बुल रन की तरफ आ चुकी है। ठीक है जी, 2 रोज की आम तातील का ऐलान कर दिया गया, हॉलीडेज। लेकिन दोस्तों ये तो वही छुट्टी है सैटरडे संडे जो होती है, तो वही 9वां और 10वें मुहर्रम की ये छुट्टियां आ रही हैं, इसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है। बरतानिया और यूरोप में शदीद गर्मी की लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। खेतों में जो एक क्लाइमेट चेंजिंग आ रही है सब में, तो बरतानिया में जहाँ पे सर्दी गर्मी पड़ती नहीं थी वहाँ पे भी जो गर्मी ने खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और नया रिकॉर्ड 1,30,000। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कबूल नहीं, फौरी कम की जाए, हाफिज नईमुल हक की तरफ से जो है ये पैगाम है गवर्नमेंट को। टैक्स चोरों को नहीं छोड़ेंगे, चेयरमैन FBR 2 टोक ऐलान। आगे जी तेल के मुस्तकबिल की कीमतें बुध के रोज थोड़ी बढ़ गई जब ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के साथ ताउन रोक दिया, जबकि मार्केटों ने अगले माह बड़े प्रोड्यूसरों की जानिब से सप्लाई में इजाफे का इम्कान किया। स्लाइटली इंक्रीज ओनली, कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ, स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। बहरहाल कोई इतना ये पॉजिटिव नेगेटिव अभी तक जो खबरें बताई हैं मार्केट पे नहीं है, न्यूट्रल है। पाकिस्तान का तजारती खसारा माली साल 2025 में पिछले माली साल के मुकाबले में 9% बढ़कर 26.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जैसा कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से जारी करदा अदादोशुमार में जाहिर हुआ है। मरकजी डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग ने 27 जून 2025 से अपने मुतअद्दिद कौमी बचत स्कीमों पर मुनाफा की शरहें कम कर दी हैं, ये बुध को मालूम हुआ। यानी कि देखें इन्फ्लेशन इस दफ़ा मज़ीद कम हुआ। देखें जितने भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या इन इंस्ट्रूमेंट से सब में जो है वो कमी आई है मज़ीद शरह में सूद में। ठीक है, तो इससे मुराद कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी मज़ीद कमी आ सकती है इसमें
इंटरेस्ट रेट में। लास्ट खबर है जी कि महंगाई 4.49% पर 9 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। सालाना महंगाई की शरह साल 25-2024 के दौरान 23.21% से 4.49% तक तेजी से गिर गई, जो कि बुनियादी असर खुराक की कीमतों में कमी और ट्रांसपोर्ट के अखराजात में कमी की वजह हुई है, हुकूमत ने मंगल को ऐलान किया। दोस्तों ये खबरें थी। अब आते हैं जी कैंडल की तरफ। कैंडल देखें आज नॉट बैड, बहुत अच्छी कैंडल बनी है। मार्केट ने 2000 से जायद पॉइंट का मार्केट में इजाफा भी किया है और इसके साथ साथ जो है 1,30,000 का जो लेवल दिखाया इसको सस्टेन भी किया है। दोस्तों देखें मार्केट अब इस ट्रेंड को तोड़ रही है कि जब मार्केट नया टॉप लगाए तो वहां पे एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आए, नहीं, क्योंकि सबको पता है मार्केट अभी आगे मजीद बढ़ने वाली है। आज प्रॉफिट बुक जरूर हुआ है, लेकिन जो सेक्टर और जो स्टॉक्स ज्यादा बढ़ चुके थे, जैसे कि आप देखें फर्टिलाइजर, कल फर्टिलाइजर बैंक्स ने ओवर रिएक्ट किया था, आज भी इन्होंने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन आज उनमें जितना का ओवर रिएक्ट किया था उस हिसाब से करेक्शन आई। यानी कि अगर जिन्होंने 20-25 रुपए डाले हुए थे 5-5, 10-10 रुपए प्रॉफिट टेकिंग हो गई। ठीक है, ये नहीं कि रेड में आ गए और बस अब चलते रहेंगे। इसी तरह की प्रॉफिट टेकिंग अब आगे नजर आ रही है। फर्टिलाइजर में भी इसी तरह हुई कि इंट्राडे में प्रॉफिट टेकिंग हुई है, इसी तरह बैंक सेक्टर में भी हुई, इसी तरह जो आइटमें बढ़ी हुई थी उनमें इसी तरह प्रॉफिट टेकिंग आई। और जो सेक्टर नहीं अभी बढ़े थे, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, ऑटो सेक्टर नहीं बढ़ा था, उसमें देखें एकदम तेजी आई। गंदारा इंडस्ट्री, गाल, BFML, एच कार, उसके बाद सेजियो, इंडस, सब आपने देखा उनमें इजाफा था। सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग आई जो कि बढ़ गया हुआ था। स्टील में प्रॉफिट टेकिंग आई जो कि बढ़ गए हुए थे। इसी तरह आप देखें कि बैंकों में प्रॉफिट टेकिंग आई, जैसे UBL, MCB, उसके बाद मिजान बैंक, उसके बाद बैंक अल हबीब, फैसल बैंक, बैंक इस्लामी, सारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उनमें थोड़ी थोड़ी करेक्शन भी आई। ठीक है, तो दोस्तों अब उन सेक्टरों में, इन सेक्टरों में मजीद कल थोड़ी थोड़ी करेक्शन आ सकती है। और कुछ सेक्टर जैसे कि ऑयल एंड गैस है, जिनमें जो देखें अभी इतना अच्छा बढ़े ही नहीं, इनमें कल पैनिक बाइंग भी आ सकती है। अब आपको मैं बताऊंगा कि वो कौन से स्टॉक हैं जिनमें पैनिक बाइंग भी आ सकती है। और इसके साथ जो है कल काफ़ी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अमेरिका के साथ टॉक स्टार्ट हो चुकी है, जुलाई के पहले हफ्ते में होनी थी टैरिफ को लेके, तो एक्सपोर्ट के लिहाज से कोई ना कोई अच्छी खबर कल एक्सपेक्टेड है, आ सकती है। और आपका पूरा सेक्टर ये बूम हो सकता है ये। ठीक है, टेक्सटाइल का भी और स्पिनिंग और वीविंग का भी, इन पे खास तौर पे नज़र रखिएगा। ठीक है, और कल मार्केट आपको 1,31,000 और 32 के साइकोलॉजिकल लेवल भी दिखा सकती है, और प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ चलती रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया, गाइड किया। तो दोस्तों इन दो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं इनमें पैनिक बाइंग आ सकती है। एक ऑयल एंड गैस सेक्टर है, और बैंक सेक्टर में भी जो भी बड़े नहीं है उनमें बाइंग आ सकती है, ये आपको बताने जा रहा हूँ। इस ऑयल एंड गैस में सबसे पहले आप देखें OGDC है, PPL, SHGC, और इसके बाद है जी SNBL, HBL और BAPL। ये तीनों भी देखेंगे आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा बढ़े नहीं है जितने कि दूसरे बैंक बढ़ चुके हैं, इनमें मजीद तेज़ी आ सकती है, और तीनों स्टॉक्स डिविडेंड बेस है। उसके बाद है जी एचकार ऑटो सेक्टर में, जिसमें कि आज आपने देखा तेज़ी आई, साथ AGIL है, ये एग्री ऑटो है, और साथ मिलर ट्रैक्टर, और इनमें भी एग्रीकल्चर के लिहाज से भी उतनी तेज़ी नहीं आई थी, आज इनमें कुछ तेज़ी आई है, मज़ीद ये तेज़ी को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक जस्ट एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।